प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में एडवांस्ड आयुष वेलनेस सेंटर पर मिट्टी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, इसी उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने औषधि युक्त मिट्टी का लेप लगाकर चिकित्सा ली। बीमारियों, विभिन्न शारीरिक परेशानियों की स्थिति में लोगों को दवा रहित प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने और इसके जरिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार में वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉक्टर ए के द्विवेदी एडवांस्ड आयुष वेलनेस सेंटर संचालित कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में सेंटर पर मिट्टी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ लोगों ने औषधि युक्त मिट्टी का लेप लगाया और चिकित्सा हासिल की। भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को डिक्लेयर किया। तो पिछले 3-4 सालों से हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाते जा रहे हैं और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर हम लोग विशेष तौर पर मिट्टी चिकित्सा लोगों को कराते हैं, मड थेरापी जिसको बोलते हैं। ये मिट्टी बहुत स्पेशल तरीके से तैयार की गई है, जिसमें 6 फीट नीचे की मिट्टी निकाल ली गई है और वो भिगो करके रखी गई है। साथ में मुल्तानी मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, चंदन पाउडर है, कपूर है, घी है, दूध है, शहद है, केसर है, हल्दी है। इस तरीके से वो कहने को तो मिट्टी चिकित्सा है, लेकिन देखें तो वो प्राकृतिक औषधि है। जिन लोगों ने लगाया उनसे आप अभी बात कर चुके हैं, आपको पता है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा 5 किलो वज़न कम हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मतलब शरीर इतना हल्का हो जाएगा। मोटापा कम करना है उसके लिए मिट्टी चिकित्सा है, स्किन की परेशानी है उसके लिए मिट्टी चिकित्सा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो उसके लिए मिट्टी चिकित्सा बहुत कारगर है। प्राकृतिक चिकित्सा के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से काम कर रहे सेंटर पर इस आयोजन के औपचारिक शुभारंभ कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल भंडारी, आईएमए इंदौर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार, कोकिलाबेन हॉस्पिटल के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी के अलावा क्षेत्रीय पार्षद राजीव जैन और जनसंपर्क विभाग के पूर्व अपर संचालक भूपेंद्र गौतम उपस्थित रहे। इसमें इन विशेषज्ञों ने आज के समय की बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण हो रही स्वास्थ्य समस्याओं तथा उनके निदान के लिए नेचुरोपैथी चिकित्सा के लाभ बताए। पहले तो जैसे डॉक्टर ए के द्विवेदी जी ने बताया, पापा जी ने बताया मेरे, कि वो पेशेंट सही में बहुत ज़्यादा भटक गया था, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट को दिखाता था और उसको बेसिकली एक जो सिम्टम आ रहा था, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, अपने घर में बैठ नहीं पाता था, अटेंशन कंसंट्रेशन में कमी थी। करीबन 6 से लेके 8 महीने के इलाज के बाद जिसमें शिरोधारा, होम्योपैथी टैबलेट्स, होम्योपैथी की दवाइयाँ प्लस मेरी टैबलेट शामिल है, उसको काफ़ी आराम मिल गया। ऐसा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आपने एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब के बारे में तो सुना होगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वाली जो चीजें हैं, ये अगर हमारे ब्रेन में एक सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, उसकी कमी के कारण होती है। ज्यादातर लोग आपको मेडिसिन, अगर कभी भी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन लगा तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन बिल्कुल आप प्रिस्क्राइब कीजिए जब बहुत ज्यादा सिम्टम बढ़ जाए। मिट्टी चिकित्सा शिविर में शामिल हुए लोगों ने भी इस थेरेपी को बेहद प्रभावी और कारगर बताया। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर डॉक्टर ए के द्विवेदी सर के सेंटर पर आया और मड थेरेपी ली और निश्चित रूप से मड थेरेपी का जो आधा पौना घंटा का जो सेशन रहा, उसके बाद मैं फील कर रहा हूँ कि कम से कम मेरे शरीर से 5 से 10 किलो जी वज़न जैसे कम हो गया हो। मेरे शरीर से एक थकान टाइप की वो कम हो गई और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के जो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है वो मैं एसिडिटी और बीपी और शुगर के लिए डॉक्टर साहब से ले रहा हूँ और निश्चित रूप से मेरे को कई गुना फ़ायदा है। निश्चित रूप से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अन्य जो पद्धतियां हैं वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, तुरंत फ़ायदा करती हैं। ये धीरे धीरे शैन हमारे जो रोग होते हैं उनको जड़ से ख़त्म करती हैं। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी तकलीफ़ें महसूस हो रही थी, लेकिन डॉक्टर द्विवेदी जी द्वारा जो प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आज मैंने अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा और सॉइल ट्रीटमेंट जो दिया गया उससे एकदम नयापन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपन को बहुत कुछ
स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, ऐसा आभास हो रहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा कई गुना बेटर है और दूसरी चिकित्साओं से, जिससे अपने को एकदम स्वस्थ और अच्छा महसूस हो रहा है काफ़ी। आज हमको जो है ना पूरे शरीर में मिट्टी का लेप लगाया गया और उसको आधा घंटे धूप में बैठे सूखने के बाद फिर स्नान किया गया, तो उससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एकदम फ्रेश महसूस हो रहा है। एक्चुअली अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा, और चूँकि हम लोग सुनते रहे हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, इसके फ़ायदे क्या रहते हैं, तो आज जानकारी लगा था यहाँ पे कुछ शिविर चल रहा है, तो इसमें मैं आया और यहाँ पे मुझे जो एक मड थेरेपी जो इन्होंने बोला था, तो वो मुझे मड थेरेपी दिया गया। उससे पूरी बॉडी में जो इनकी मिट्टी, जो मेडिकेटेड मिट्टी थी, वो अप्लाई किया उन्होंने, और उससे मुझे मतलब जो बोलते हैं रोम छिद्र खुलने वाला एहसास जो लग रहा है, वजन काफ़ी हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी नींद आएगी अभी तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। हो सकता है मैं तो उसका मास्टर नहीं हूँ, लेकिन सुना है उसके बारे में, उसके फ़ायदे मिलते हैं, तो डेफिनेटली उसका अच्छा होगा, उतने लोगों को फ़ायदा मिलता है डॉक्टर साहब के द्वारा, तो अच्छा रहता होगा। इस अवसर पर डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दवा रहित प्राकृतिक चिकित्सा से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। साथ ही लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी मकसद है। बहुत अच्छा है प्राकृतिक चिकित्सा का लोगों में जो इफ़ेक्ट है। जैसे आप अगर सिर दर्द की बात करेंगे या माइग्रेन की बात करेंगे या निद्रा की बात करेंगे, जब लोग दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं तब हमारे पास सिरोधारा लेने के लिए आते हैं, और सिरोधारा लेने से उनका नेचुरल तरीके से नींद आने लगती है, सिर दर्द कम हो जाता है। तो जब लोग दवाई से ठीक नहीं होते हैं तभी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा अपना करके बिना किसी केमिकल के लोग ठीक हो रहे हैं। लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा का रुझान बढ़ रहा है। आप देखेंगे साउथ में लोग जाकर के खूब सारा प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं, और उधर उत्तराखंड में रामदेव बाबा ने भी नेचुरोपैथी का काफ़ी अच्छा संस्थान बना रखा है। हालांकि मध्य प्रदेश या इंदौर में अभी प्राकृतिक चिकित्सा का इतना अच्छा सेंटर नहीं है, जैसा हमने ग्रेटर बजेश्वरी में एडवांस योग और नेचुरोपैथी का सेंटर बनाया है पिपलियाहाना में। अभी इसको लोग धीरे धीरे जान रहे हैं और रुझान बढ़ता चला जा रहा है। अब तो युवा वर्ग भी प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने लगा है, ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल भारत समेत पूरी दुनिया में नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर द्विवेदी का मानना है कि इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से जटिल रोगों का इलाज संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।